बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम यूपी पॉलीटेक्निक 2019 अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर कोड नंबर इसका 2109 सी है और प्रॉब्लम ये है हमारी 5 का यहाँ पर आ है। प्रॉब्लम है 2pq प्लस 2p² प्लस 4p प्लस 1 अपान p² प्लस 1 p² प्लस p प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 3 पावर है और डिनोमिनेटर में 2 इसकी है 2 इसकी, तो 4 पावर हो गई। तो इसलिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हमें इसके करने की ज़रूरत है, तभी हम इसका लाप्लास इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फार्मूले कुछ मालूम होते हैं, जिस स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ कर सकेंगे अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको बांट सकें। तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट ये जो गिवन फ्रैक्शन है जिसका हमको लाप्लास इनवर्स निकालना, उसको पहले नोट करना है। 2pq प्लस का 2p² प्लस 4p प्लस 1 अपान p² प्लस 1 p² प्लस p प्लस 1। और उसको मैं मालूम है कि ये जब क्वाड्रेटिक होता है यानी 2 पावर का होता है तो इस तरीके से माना करते हैं। a कांस्टेंट और यहाँ पर p वेरिएबल और अननोन जो है और प्लस का b एक कांस्टेंट और अपान में ये पहला वाला फैक्टर लिख देंगे यानी p² प्लस 1। इसी तरीके से ये भी क्वाड्रेटिक यानी 2 पावर में है, p² प्लस का p प्लस 1। तो इसके भी न्यूमरेटर में अब a b तो हो गया, अब c से स्टार्ट करेंगे। c p आ जाएगा और d इसी फार्म में आएगा d। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन ये मान लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे। और इक्वेशन a b की वैल्यू a b c d की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे या फिर हम जो डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ है इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, जैसा भी आपको सही लगे वो कर दें। तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो जैसा लिखा है इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे यानी 2pq प्लस का 2p² प्लस का 4p प्लस 1 अपान p² प्लस 1 और p² प्लस का p प्लस का 1। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा p² प्लस 1 और यहाँ पर ये p² प्लस p प्लस 1। और इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a p प्लस का b और मल्टीप्लाई करेंगे ये p² प्लस p प्लस 1 से। प्लस अब इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी cp प्लस d में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फैक्टर का यानी p² प्लस 1 से। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा यानी 2pq प्लस 2p² प्लस 4p प्लस 1 इक्वल आ जाएगा a p प्लस b मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर p² प्लस का p प्लस 1 प्लस cp। जैसा न्यूमरेटर है वैसे हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, अभी कोई चेंज नहीं किया। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो पावर होगी उसका यानी p की जो पावर्स होंगी, p के जो कोफिशिएंट होंगे, p के डिफरेंट पावर के उन कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी पावर p की पावर 3 मिलेगी, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे p की पावर 3 उसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे इसमें भी p की पावर 3 और उसका कोफिशिएंट c हो जाएगा। तो हम कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट नोट कर दें यानी 2pq प्लस 2p² प्लस 4p प्लस 1। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस c इंटू pq प्लस इसके बाद और कोई pq का टर्म है नहीं, p² के टर्म अब हमें हटाना होंगे। जब इसका इंटू यहाँ होगा p का p में इंटू होगा तो p² का कोफिशिएंट हमको a मिलेगा और तब भी हमें p² का कोफिशिएंट मिलेगा जब हम इस b का इंटू इस p² में करेंगे तो इसमें p² यानी b कोफिशिएंट मिल गया p² का। अब नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से हमें और भी दूसरे वाले फैक्टर में तलाश करना होगा। जब p का इसमें देखिए मल्टीप्लाई होने पर हमें c वाले फैक्टर को लेके p² नहीं मिलना है, लेकिन d का इंटू जब यहाँ पर कर रहे हैं हम तो हमें p² को कोफिशिएंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो कि d है। तो ये p² को कोफिशिएंट हो गया। अब हम p के कोफिशिएंट को देखेंगे, जब ap का इंटू
1 में होगा तो यहाँ पर ए पी का इंटू 1 में होगा तो पी का कोएफिशिएंट ए हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बी का इंटू करेंगे इस पी में तब इसका कोएफिशिएंट हमको बी मिल जाएगा। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हम इस सी पी का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो पी का कोएफिशिएंट यहाँ पर हो गया सी। और बस इतना ही मिल रहा है पी का कोएफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म अब हमें और चेक करना है कि मिलेगा या नहीं। तो बी का इंटू जब 1 में करेंगे तो मिल रहा है कोएफिशिएंट कांस्टेंट मिल रहा है बी। और डी का इंटू करेंगे यहाँ पर डी का इंटू 1 में करेंगे तब हमें कांस्टेंट मिलेगा। इस तरीके से अब हम यहाँ पर कोएफिशिएंट को आपस में इक्वेट करेंगे सेम पावर की। पी की पावर 3 को कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में ए प्लस सी है और लेफ्ट हैंड साइड में ये पी क्यू को कोएफिशिएंट 2 है। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं उनके कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ पर पी स्क्वायर को कोएफिशिएंट है ए प्लस बी प्लस का डी और इधर पी स्क्वायर को कोएफिशिएंट 2 है तो 2 को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ऐसे पी का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है और लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 के इक्वल है, इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे 4। अब नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर b प्लस का d और यहाँ पर कोएफिशिएंट देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म 1 है तो इक्वेशन नंबर से 5 डाल देंगे। अगर हम 3 में से 5 को माइनस करें तो बी डी कैंसिल हो जाएगी, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर ए से फिर हम रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से और भी पहले तो हम ये काम करते हैं जो हमें दिख गया है आसानी से। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस डी जो कि 2 के इक्वल है इक्वेशन नंबर 3, इसमें से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करेंगे यानी बी प्लस डी इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 5 को। तो माइनस करने पर जो नीचे लिखे हुए हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का वो प्लस का कैंसिल हो जाएंगे डी वी दोनों ही। और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा और इधर ए बचा सिर्फ, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई है। इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 2 में जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ए की वैल्यू 1 तो ए प्लस यहाँ पर था ए प्लस सी बराबर 2 था तो ए की वैल्यू 1 रख दी, सी बराबर 2 तो सी की वैल्यू भी 2 माइनस 1 यानी सी की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो ए सी की जब वैल्यू मिल गई हमको तो इस ए और सी की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में तो हमें बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, ए की जगह पर 1 प्लस बी फिर सी है, सी की जगह 1 इज इक्वल टू 4। ये हमने ए की वैल्यू और फिर बी फिर सी की वैल्यू पुट कर दी, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4। और बी की वैल्यू फाइंड करना है 4 में से 2 को उधर जाके माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू भी मिल गई और अब हमें डी की वैल्यू भी मिल जाएगी अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की जगह पर 2 रखते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, d इज इक्वल टू 1 तो d की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 माइनस का हो जाएगा 2 यानी 1 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का जाएगा d की वैल्यू। तो हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, c की वैल्यू मिल चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। इन सभी ए बी सी डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना था वहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। putting these values of a b c d in इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट करेंगे तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे जिसके हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते थे। यानी 2 लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं 2pq प्लस 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू लिख ली थी 1 p प्लस b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 2 और अपान में था फैक्टर p स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके बाद था c की वैल्यू हमको मिली है 1 p प्लस d की वैल्यू माइनस का 1 अपान में फैक्टर था p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। इसको और भी हम छोटे फ्रैक्शन में बांट सकते हैं, जैसे ऐसे करके लिख सकते हैं p अपान दिस और 2 अपान दिस। तो अगले स्टेप में कर लेते हैं, यानी ये हमारे लिए लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए बेनिफिशियरी रहेगा प्लस 2 अपान p स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि
हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन तब हम होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, क्वाड्रेटिक है इसलिए ये p-1 लिख देंगे अपान में। इसको होल ऑफ स्क्वायर करने के लिए हम उमर खयाम का मेथड यूज़ करेंगे। इसमें जो एक पावर है उसमें कोफिशिएंट देख लेंगे, नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 का हाफ कर देंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। पहले 1 लिख देते हैं, बाद में हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये तीनों टर्म्स रूप के मिल के बना देंगे होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। इसका हम लोग आसानी से लाप्लास इनवर्स निकालना जानते हैं, हो जाएगा। ऐसे इसमें भी 2 को हम अलग कर देंगे, 1/p² + 1 का भी यहाँ पर पास इनवर्स लाप्लास का फार्मूला बन जाएगा। डिनोमिनेटर में ये देखिए हमने बोला था कि p + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों का इंटू का ट्वाइस है इसलिए, और यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 माइनस होगा तो ये 3/4 आ जाएगा। न्यूमरेटर में नो चेंज, यानी p-1 एज इट हमने नोट कर दिया। अब कोशिश इसी की रहेगी क्योंकि ये दोनों तो सॉल्व हो चुके हैं, तो इसको हमें कितना लिखना होगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि हम इसमें अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में p + 1/2 बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 बना लेंगे। तो उसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, तो फिर माइनस भी करना होगा। p/p² + 1 + 2 इंटू, ये तो बिल्कुल ही फार्मूले स्टैंडर्ड फार्म में हमने तैयार हो गए हैं ये। तो बस इस तीसरे वाले जो टर्म है उसके लिए मेहनत करना है। p प्लस डिनोमिनेटर को अब बिल्कुल वैसे लिख दें, बस यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें हमने जैसे बोला था कि p + 1/2 कर लें जैसे कि डिनोमिनेटर में, ताकि हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करें। और यहाँ पर हमने 1 अगर ऐड किया है तो 1 सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, और 1 पहले से सब्सट्रैक्ट हो रहा है ये, और हम और 1/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जुड़ के एलसीएम ले लिया जाएगा 2, तो -2 -1 -3/2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके -3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अलग अलग 2 पार्ट में बांट सकते हैं या बाद में बांट लें। पहले तो हम ये वैल्यू जो चल रही है जिसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, दोनों साइड लाप्लास इनवर्स ले सकते हैं टेकिंग, और उससे हमें मिल जाएगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड्स। तो हमसे ये पूछा गया था लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास इनवर्स ऑफ 2pq + 2p² + 4p + 1 अपान p² + 1 एंड p² + p + 1। तो ये लाप्लास जो है वो हो जाएगा, इस वैल्यू का लाप्लास हो जाएगा। लाप्लास यानी हर एक टर्म पर लग जाएगा लाप्लास राइट हैंड साइड में। फर्स्ट टर्म लीनियर प्रॉपर्टी का, लाप्लास इनवर्स की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अलग अलग टर्म, हर एक टर्म पर जो हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे। 2 इंटू में कांस्टेंट है, ये भी लीनियर प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा, और सिर्फ 1/p² + 1² अब इसी तरीके इस पर भी अप्लाई करेंगे, और फिर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं इसी टर्म पर। तो थर्ड जो टर्म है इस पर लाप्लास, हर एक टर्म पर राइट हैंड साइड में 3 टर्म थे, तीनों टर्म पे हमने लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर दिया है। तो p + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इतना था, ये √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फार्म में बनाने के लिए ऐसा कर लिया, और इसमें तो हम डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि p/p² + 1² लाप्लास इनवर्स होता है cos 1 टाइम्स, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 टाइम्स t का, क्योंकि फार्मूले हम लोग जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स p/p² + a² का होता है cos at होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1t, यानी ओनली t लिख सकते हैं, +2। ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए हम फार्मूला लाप्लास इनवर्स का हम लोगों को याद होना चाहिए कि a/p² का a² का वैल्यू जो होती है वो sin at होती है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वही वैल्यू ऊपर भी है, तो ऐसे में, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये sin at हो जाएगा, यानी sin 1t हो जाएगा, यानी 1t का मतलब sin t हो जाएगा, 2 टाइम्स sin t हो गया। अब यहाँ पर लाप्लास इनवर्स की जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसका यूज़ करेंगे। उसमें ये होता है कि जो भी p के साथ
अब माइनस हो रहा होगा, यहाँ पर तो प्लस है। जैसे लाप्लास इनवर्स स्मॉल एफ पी का आपको मालूम है, लाप्लास कैपिटल एफ टी आ जाता है, माने कि इफ़ इतना हो तो अब लाप्लास इनवर्स इसमें कुछ माइनस हो रहा हो, यानी पी माइनस अगर ए है तो फिर इसकी वैल्यू हो जाती है ई की पावर, जो भी माइनस हो रहा है पी के साथ वो यहाँ पर बाहर ले लेंगे ई की पावर में टी, और सिर्फ लाप्लास इनवर्स जो होगा वो आएगा ओनली एफ पी का, हमें एफ पी के निकालना होगा, माइनस फिर हट जाएगा। और इसकी वैल्यू तो मालूम है एफ टी है, तो लिख दी जाएगी ई की पावर ए टी और एफ टी लिख देंगे। मेन फार्मूला ये बन रहा है, यानी इससे भी मतलब नहीं, ये इतना याद रखें। तो यहाँ पर आप कहेंगे प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, आपको इस तरीके से कर सकते हैं, p प्लस 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है, p माइनस माइनस का 1/2, तो a की जगह पर यहाँ पर हो गया माइनस का 1/2। तो हम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लाप्लास इनवर्स की e टू द पावर -1/2 इंटू टी को बाहर ले लेंगे, और फिर इसमें ये p के साथ जो भी है वो कॉन्स्टेंट वो हट जाएगा, ओनली p बचेगा जो ब्रैकेट में है उसकी बात कर रहे हैं। माइनस का 3/2 रहेगा, अपान में p, सिर्फ p स्क्वायर रह जाएगा। ये कांस्टेंट इसके साथ में थे वो तो हमने यहाँ पर बाहर ले लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, प्लस √3/2 का होल अब स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको लाप्लास इनवर्स को दो अलग अलग पार्ट में, यानी p अपान दिस कर लेंगे और ये अपान ये, तो अलग अलग फार्मूले बन जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पर बने थे कांस्टेंट कॉस एंड साइन के। कॉस टी प्लस का 2 टाइम्स साइन टी प्लस यहाँ पर ई टू द पावर जो माइनस का 1/2 है इससे तो बाहर रहने दें, और हम लाप्लास इनवर्स को भी अभी इस स्टेप में बाहर रहने देंगे, और अगले स्टेप में ऐसा कर लेंगे। पहले हम सेपरेट कर लें, यानी p अपान p स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट 3/2 का होल अब स्क्वायर अलग दिखा दें, फिर माइनस को यहाँ पर लिखते हुए 3/2 तो कांस्टेंट है, आप इसको कहीं भी लिख लें, लेकिन हाँ ये होल अब स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ये p स्क्वायर प्लस का √3/2 का होल अब स्क्वायर। अब इस लाप्लास इनवर्स को हम यहाँ से इसको अंदर ऑपरेट कर देंगे, तो वैल्यू मिल जाएगी cos t प्लस का 2 sin t तो चल ही रहा था, प्लस e की पावर -1/2, यानी t/2 भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू टी कर लें, और लाप्लास इनवर्स को अंदर अप्लाई कर देंगे, तो लाप्लास इनवर्स ये cos का फार्मूला बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स यानी p अपान p स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट 3/2 का होल अब स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम जैसा कि ये है वैसा ऊपर बनाना चाहते हैं, यानी जो भी यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर इसका होल अब स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर हटा के ये यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 नहीं है, ओनली 3 है, तो हम 3 को लिख सकते हैं रूट, चलिए लाप्लास इनवर्स लगा देते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और जो ये √3 अपान में 2, तो ये तो कांस्टेंट होगा, हम इसे बाहर कर देंगे अगली स्टेप में, और इसमें फार्मूला लिख जाएगा p स्क्वायर प्लस बाकी वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है √3/2 का होल अब स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इस बड़े ब्रैकेट्स के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला टर्म। अब हम ये दोनों टर्म तो एज इट नोट कर देंगे जैसे भी लिखे थे, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, जिसका हमें लाप्लास इनवर्स निकालना था, फाइंड करना था, वो वैसे ही। पहला टर्म cos t था, दूसरा 2 टाइम्स sin t था, प्लस e टू द पावर -1/2 इंटू टी लिखा हुआ है, और लाप्लास जैसे कि अभी हमने फार्मूला यहाँ पर बताया था p अपान p स्क्वायर a स्क्वायर, तो a की जगह पर हमारा √3/2 है, तो a t आ जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, cos a का मतलब है यहाँ पर √3/2 और t आ जाएगा। ये तो इसका फार्मूला बन गया जो हमारे सामने मौजूद है। अब इसी तरीके से दूसरा बन रहा है, लेकिन दूसरे में ये थोड़ी सी दिक्कत है, √3 को हमें बाहर लेना पड़ेगा, यानी माइनस का √3 को अगर बाहर ले लिया तो बिल्कुल यही फार्मूला a का स्क्वायर है तो ये ऊपर है, तो ऐसे यहाँ पर √3/2 का होल अब स्क्वायर, तो √3/2 जो है ऊपर है, ये तो इसको तो हमने बाहर कॉन्स्टेंट ले लिया, तो फार्मूला बन जाएगा sin 80 का, यानी यहाँ पर a का मतलब था √3/2 इंटू टी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा लाप्लास इनवर्स जिसका हमें फाइंड करना था वो कम्प्लीटली आ गया है। चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई दोनों में करके अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या फिर हमारा ये ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।